हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, ये जो सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर कहता है ये आनंदित रहो, हर दिन में क्या रहो, क्या रहो, आनंदित, खुश रहना है, आनंदित रहना है, गुड़गुड़ाना नहीं है ना। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस हजूरी में लेकर के आए है ना। हम अपनी मर्जी से नहीं आए कलीसिया, बोलो हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से आए है ना। हमें कौन लाया, हमें परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर लेकर के आया है। हालेलुया, हालेलुया। आप सारे खुश हो, सारे खुश हो, कितना खुश हो। चाहे किसी के जीवन में कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर कहता है आनंदित रहो। क्या कहता है परमेश्वर? फिलिपियों 4:4 में लिखा है कि प्रभु में सदा, प्रभु में सदा लिखा है। मैं फिर कहता हूँ, पौलुस क्या कहता है? मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। तो आपको पता है पौलुस किन हालातों में था? जब पौलुस ये पत्री लिख रहा है, फिलिपियों देश में ये पत्री लिख रहा है पौलुस, तो आपको पता है पौलुस किन हालातों में था? पता है किसी को? अब किसी ने बातें नहीं करनी, सारे चौकसी हो जाओ। जैसे मैंने पिछली बार बोला था ना, कैसे बैठना है। आप सारे कौन हो? आप सारे कौन हो? सेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्मी। आप सारे कौन हो? किसकी आर्मी? किसकी आर्मी? तो आर्मी कैसे बैठती है? कैसे? ऐसे सीना तान कर, ऐसे करके सीना तान के बैठो, सारे सारे बैठो, सीना तान के ऐसे करके बैठो। अगर सच में आप यहोवा की आर्मी हो ना, तो आपका अब सीना ऐसे झुका नहीं होना चाहिए। कैसे बैठना है? ऐसे सीना तान करके, क्योंकि आर्मी कभी ढीली नहीं होती। आर्मी को हक नहीं है कि वो क्या हो, आर्मी को हक नहीं है कि वो क्या रहे, ढीली रहे। आर्मी को हमेशा क्या रहना है? चौकस। क्या रहना है? क्योंकि कभी भी दुश्मन आकर हमला कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है? दुश्मन हमला कर सकता है। तो आर्मी को कैसे रहना है? कैसे रहना है? सारे इधर देखो, सारे सामने देखो, सामने कैसे रहना है आर्मी को? आपको पता है जिनकी ड्यूटी लगी होती है बॉर्डर पर, वो आर्मी के भाई हमारे, वो कैसे रहते हैं? एकदम चौकस, क्योंकि उनको कोई ऐसे पता भी नहीं है कि कब दुश्मन ने उनके ऊपर क्या कर देना है, और वो हर हमले के लिए क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? तैयार। उनके पास तुरंत वार करने के लिए ऐसे चौकसी है। अगर उधर से दुश्मन ने वार किया है तो इधर लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सारे सिपाहियों को दुश्मन मार के क्या करेंगे? चले जाएंगे। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर की क्या है? क्या है? तो हमें भी कैसे रहना है? कैसे रहना है? बिल्कुल चौकस, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पतरस की किताब में, पतरस की किताब पहला पतरस 328 नंबर पेज, पहला पतरस, उसका हम पढ़ते हैं 5:8। 328 नंबर पेज, 5:8। मिल गया? 5:8, 328 नंबर पेज। और यहां लिखा है सचेत हो और जागते रहो। क्या लिखा है? सचेत हो और सचेत किसको कहते हैं? सचेत किसको कहते हैं? अलर्ट। सचेत का वर्ड है जैसे आपका मन हमेशा क्या रहना चाहिए? चेत, मतलब स का मतलब आगे स लगाया, चेत लगाया,
तो आपका मन हमेशा कैसे रहना चाहिए? चौकस। कैसे रहना चाहिए? लिखा सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किस ताक में रहता है वो? किस ताक में रहता है? लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान। यहाँ पर किसी मनुष्य का लिखा है? तुम्हारा विरोधी पड़ोसी, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा पति, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे बच्चे, ऐसा लिखा है? कौन है तुम्हारा विरोधी? क्योंकि हमारा एक ही विरोधी है, हमारा, है ना? चाहे बहू सोचे मेरी सास मेरी दुश्मन है, सास सोचे ये बहू आ गई तब से मेरी क्या बन गई है? दुश्मन, है ना? पत्नी सोचे मेरा पति मेरा क्या है? दुश्मन। और पत्नी सोचे पति मेरा दुश्मन है, पति सोचे पत्नी मेरी क्या है? लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता कि लहू और मांस का बंदा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा युद्ध लहू और मांस के साथ, किसके साथ है? शैतान और उसकी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा सचेत रहो, दुश्मन के वार से क्या रहो? कैसे रहो? सारे बोलो, आर्मी को चौकस रहना है हर जवाब के लिए। क्या रहना है? क्या कहा परमेश्वर ने? सचेत रहो और जागते रहो। अब आप जागते कैसे रह सकते हो? कैसे जागते रह सकते हो? कभी तो नींद आएगी ना आपकी आत्मा, क्योंकि आप चाहे सोए हो, आपको पता है जब इंसान सोया होता है लेकिन उसका माइंड तब भी चल रहा होता है। सारे अंग सो जाते हैं लेकिन माइंड चलता रहता है, माइंड नहीं सोता। आपको पता है माइंड रेस्ट नहीं करता। आप जब सो भी जाते हो, मैं ना एक वीडियो देख रही थी कि जब आपके बच्चे सोए होते हैं, चाहे आपका बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का है, 5 महीने का है, 4 महीने का है, जब आपको पता है बच्चे सोए होते हैं गहरी नींद में। जब आप गहरी नींद में सोए होते हो तब आपका माइंड बड़ा तेज होता है। आपको लगता है बच्चा सो रहा है, वो मेरी मतलब मेरी बात को वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। वो एक डॉक्टर बता रहा था कि जब आपके बच्चे सोए होते हैं गहरी नींद में, वो गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, वो सब समझते हैं आपकी बात को। आप उस समय उनके कानों में वचन बताओ। उस समय क्या बताओ? वचन बताओ परमेश्वर के, कि परमेश्वर बड़ा महान है, उसने हमें चुना है, उसने हम पर कितनी दया की है, वो कहाँ से हमें छुड़ा कर खिलाया। जैसे दाऊद ने सुलेमान को सिखाया था ना, कभी परमेश्वर को छोड़ के दाएं बाएं नहीं जाना, है ना? तो ऐसे ही आपने भी, अगर आपके बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं, वो सो रहे हैं लेकिन उनका माइंड जाग रहा है, वो आपकी बात को समझेगी। आपकी बात को, आपका बच्चा सो रहा है, छोटा है, 6 महीने का, आपको लगता है कि उसको समझ नहीं है, उसको समझ है, उसको समझ सिखाओ उसको परमेश्वर की बातें, बताओ उसको परमेश्वर की बातें, बताओ परमेश्वर के साथ वफादारी क्या होती है, कैसा मन रखना है परमेश्वर के साथ, है ना? कई बातों का हमें समझ नहीं है, कई बातों की हमें क्या नहीं है? समझ नहीं है। छोटे बच्चों की परवरिश कैसे करनी है ना? आपको पता है अर्जुन का जो बेटा था, क्या नाम था जिसने माँ के गर्भ में शिक्षा ले ली थी? अभिमन्यु, है ना? उसने क्या करा, जब वो माँ के गर्भ में था, आपको पता है अर्जुन अपनी पत्नी को युद्ध का ज्ञान बता रहा है। क्या बता रहा है? वो गर्भवती है और उसको क्या बता रहा है कि अगर युद्ध में कोई चक्रियों बनाकर दुश्मन हमें ऐसे फंसा ले तो उस चक्रियों में से कैसे निकलना है ना? तो वो सुन रही है, वो सुना रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है? उसको सुना रहा है, लेकिन सुनते सुनते वो सो गई, नींद आ गई। क्या हो गई? जब नींद आ गई तो आपको पता है अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में जाने का तो ज्ञान उसको आ गया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का उसको ज्ञान नहीं आया, है ना? तो वो चक्रव्यूह में फंस गया, है ना? तो हम जानते हैं कि जब माँ के गर्भ में भी बच्चा है तब भी वो आपकी बातें समझता है, तब भी आप उसको परमेश्वर की बातें समझा सकते हो। आपको लगता है कई माएँ चिड़चिड़ी हो जाती है,
कई जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अच्छे से किसी से बात करना पसंद नहीं करती। आपको पता है जैसा स्वभाव आप रखोगे आपके बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है सचेत रहो और क्या करते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान क्या है, फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, है ना। तो हम लोगों का जो ऐसे मन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी क्योंकि आर्मी को कोई हक नहीं है कि उनके अंदर कोई आलस आए। आलस हमारे लिए नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि आलसियों चींटियों के पास जाओ, जाकर उनसे सीखो, है ना। तो आज जो हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं वो है विश्वास। हालेलुया। अब सबसे बड़ी बात है कि विश्वास कहते किसको है, विश्वास है क्या, किसी को पता है? और विश्वास आता कैसे है, विश्वास है क्या? सबसे पहले ये बताओ क्या है विश्वास? हाँ जी, और किसी को पता है? वेरी गुड। विश्वास किसको कहते हैं? अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना। जो चीजें अभी आपके जीवन में है नहीं, जो चीजें अभी आपके जीवन में, जैसे मान लो आपको कोई रोग है, आपको कोई बीमारी है, तो आप ये विश्वास कर रहे हो ये बीमारी मेरे अंदर चंगाई आ चुकी है, मैं चंगी हो चुकी हूं। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? उसको कहते हैं विश्वास। उसको क्या कहते हैं? जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही, परमेश्वर कहता है देखी हुई चीजें जो हैं उसको थोड़ी कहते हैं विश्वास। वो तो चीजें आपके पास हैं, लेकिन जिनको आपने हासिल करना है विश्वास के द्वारा, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विश्वास। अब विश्वास आता कैसे है? हाँ, कैसे आता है? हम पढ़ते हैं रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 का पढ़ेंगे 17। लिखा है, मिल गया सबको? 219 नंबर पेज, और यहाँ पर लिखा है अतः विश्वास सुनने से। कैसे आता है? कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आपको पता है विश्वास कितने प्रकार का होता है? विश्वास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का विश्वास होता है, एक पॉजिटिव विश्वास और एक पॉजिटिव विश्वास और एक नेगेटिव विश्वास। और अगर आप नेगेटिव विश्वास कर रहे हो तो नेगेटिव काम होएगा, अगर आप पॉजिटिव विश्वास कर रहे हो तो पॉजिटिव काम होएगा। काम दोनों विश्वास ने करना है। क्या करना है? दोनों विश्वास ने काम करना है। अगर आप मान लो घर पर बैठे हो, जैसे कोई माँ है, उसका कोई बच्चा है, वो बाइक लेकर ड्यूटी पर गया बाइक लेके, और माँ क्या कर रही है? नेगेटिव विश्वास, हाय मेरा बेटा कहीं तेज ना चला दे, हाय उसको कोई टक्कर ना मार जाए, है ना, कहीं ऐसा ना हो, है ना, ऐसे करके कई चीजें, है ना, वो क्या कर रही है? नेगेटिव विश्वास। तो आपको पता है नेगेटिव भी विश्वास क्या कर जाएगा? काम कर जाएगा। और पॉजिटिव विश्वास कि नहीं, मेरा बेटा अगर बाइक पर गया है तो मेरे बेटे के साथ साथ कौन चल रहा है? वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी त्यागूंगा, है ना। ये है पॉजिटिव विश्वास, है ना। आप जैसा विश्वास करोगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। सीधे होकर बैठो। ये जो मेरे भाई है ना, ये सीधे होकर बैठो, ऐसे आर्मी की तरह बैठ के दिखाना कैसे, वो पीछे वाले भाई आर्मी कैसे बैठती है, दिखाना जरा, सीधे बिल्कुल।
हाँ, पता चले आप यहोवा की सेनाओं, यहोवा की क्या? यहाँ पर कोई ढीला नहीं होएगा, यहाँ पर कोई आलसी नहीं होएगा, यहाँ पर किसी का बदन दर्द नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे को परमेश्वर दिखा रहा है ये कलीसिया बड़ी ब्लेस्ड कलीसिया है। यहाँ पर कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी ढीला नहीं होएगा। हालेलुया। सारे बच्चे आर्मी ऐसे फौज की तरह ऐसे रहेंगे तैनात, ऐसे रहेंगे तैनात, हमेशा ऐसे चौकस रहेंगे, चौकस। आपको पता है उनकी जो निगाह होती है कितनी तेज होती है आर्मी वालों की, है ना? दूर से देखते हैं दुश्मन के वार को। हालेलुया। अब ये भाई धीरे धीरे करके फिर नहीं सटना दीवार से, ठीक है? फिर ऐसे चौकस रहना है। अगर जरा सा शैतान बोले तो बोला नहीं, मैं यहोवा की क्या हूं? मैं यहोवा की क्या हूं? सेना हूं। मुझे हक नहीं है ढीले बैठने का। हालेलुया। अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? अपने आप को खुद आपने क्या करना है? आपने अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना। हालेलुया। आपको पता है जो अपने आप को ढीला छोड़ देता है, पिछली बार हमने मन के ऊपर बातें सीखी थी ना, मन के ऊपर, कि आपको मैंने एक बात मेरे से गलत ऐसे बोली गई कि जो अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैंने बताया, उसके 2 पैर नहीं कटे थे, एक ही पैर कटा था, एक पैर कटा था। देखा था आपने वीडियो? किस किस ने निकाल के देखी? किस किस ने निकाली थी वीडियो और उसके बारे में देखा? बड़ी वीडियो है भाई उसकी, आप मोटिवेशनल ऐसे, वो इतना उत्साहित करती है। आपको पता है वो क्या बताती? वो कहती कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे चिंता करते हैं, पैर कट गया, अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, अब कौन इससे शादी करेगा? वो कहती कि मेरी जिससे शादी हुई है ना, वो एकदम फिट बंदा है, बिल्कुल फिट, उसके दोनों पैर ठीक है और बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि उसने उसके हौसले को देखा, उसके जज्बे को देखा, उसको वो बड़ा पसंद आया कि इसके अंदर कितना हौसला है। आपको पता है उसने अपनी एक वीडियो में बताया कि जैसे मैं अपना एक पैर उतार देती हूँ ना, बेड पर मान लो बैठी हूँ तो अपना एक पैर उतार के रख देती हूँ, तो मैं फिर अपने घर के किसी मेंबर को बोलती हूँ कि दे दो ना जरा मेरे को ये वाली चीज, पकड़ा दो ना चीज, तो वो कहते चल चल हमें पता है तू क्या चीज है ना, हमें पता है तू इतनी, मतलब ये नहीं है कि तू मजबूर है, तू उठ नहीं सकती, तू सब कर सकती है। उनको पता है अगर ये एवरेस्ट पर जा सकती है तो बेड से उठकर अपना सामान नहीं ले सकती। कहते मैं मांगूंगी कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पर थोड़ा तरस खाओ, कहते कोई नहीं खाता मेरे पर तरस। उनको पता है कि ये मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसका मन क्या है। आप ना जितने बच्चे फोन चलाते हो, आप एक बार जरूर उसकी वीडियो निकाल कर सुनना, जरूर, है ना, सुनना। तो उसने अपनी वीडियो में कितना ऐसे बताया, हम कैसे घर में आलसी बन के पड़े रहते हैं, हमसे नहीं होता, घर का काम ही खत्म नहीं होता, ये कैसे करें, वो कैसे करें, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, दूसरे अन्य जाति लोगों के द्वारा भी हमें क्या करता है, सिखाता है कि एक पांव ना होने के बावजूद भी वो लड़की के अंदर कितनी हिम्मत है। 2011 में उसका एक्सीडेंट हुआ, 2013 में वो एवरेस्ट पर चढ़ गई। हालेलुया। 2 साल तो मन को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं, अपने जख्मों को ठीक करने में लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वही बात है, मन के हारे हार है और मन के जीते। अगर कोई कहता है मेरे से नहीं होता, मेरे से घर का ही नहीं खत्म होता, लेकिन हमने किया है। आपको पता है मैंने घर का भी काम किया है, अपने बच्चों को भी पाला है, संभाला है, और मेरे को कोई काम तो आता नहीं था, मैं सिलाई का काम करती थी। मैंने खूब अपने बच्चों के साथ घर का काम करके सिलाई का काम किया, खूब पैसे कमाए। क्योंकि जो बहनें, जो लेडीज बाहर जॉब करने जाती हैं, क्या वो अपने घर को नहीं संभालती? क्या वो अपने घर का काम नहीं करती? आपको पता है एक बार ना मैं हरियाणा में जा रही थी, परमेश्वर की ऐसे वहां भी संगति करने के लिए जा रहे थे, और ना पानीपत से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से एक लोकल ट्रेन चलती है दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक, और कुरुक्षेत्र से दिल्ली लोकल ट्रेन चलती है।
और कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, वहां से बहनें आती हैं दिल्ली में जॉब करने। दिल्ली में क्या करने आती है? जॉब करने आती हैं। और मैं भी ऐसे एक बार अपनी बहन के पास जा रही थी संगति करने के लिए हरियाणा में, क्योंकि तब हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं होती थी। मैं लोकल ट्रेन से भी जाती थी कुरुक्षेत्र तक, लोकल ट्रेन से जाना, उसके आगे फिर बस पे बैठती थी, है ना। तो मैंने देखा ऐसे ट्रेन में ना एक लेडीज सब्जी बेच रही है, जैसे मटर है, मेथी है, प्याज है, लहसुन है, ऐसे पन्नियों में उसने थोड़ी थोड़ी आधा किलो पाइया जैसे मेथी है, मटर है, ऐसे डाल रखे हैं। और वो क्या कर रही है, ट्रेन में ही लेकर कोई लहसुन छील रही है, कोई मतलब मटर छील रही है, कोई मेथी तोड़ रही है, कोई पालक तोड़ रही है, ऐसे करके। उनको पता है घर जाते ही हमारी ड्यूटी फिर से स्टार्ट है, ड्यूटी खत्म नहीं है, ड्यूटी खत्म, घर जाकर फिर खाना बनाना है। सोचो उन बहनों के बारे में, और जो घर पर बैठी बैठी अपने घर का काम नहीं कर सकती, उनके बारे में सोचो। वो कहती है हमसे होता ही नहीं, हमसे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? उन्होंने अपने मन को हराया हुआ है। मन को क्या किया? बच्चे पालने के साथ साथ, घर संभालने के साथ साथ, मैं आपको ऐसी कई बहनों की स्टोरी दिखा दूंगी जिन्होंने कई कुछ करके दिखाया है, कई कुछ। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। अगर आपने मन ने कहा कि हम नहीं कर सकते, तो आप कभी नहीं कर सकते। अगर आपको मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्वास के ऊपर। ये तो बीच में ऐसे बातें आई हैं आपको और ज्यादा उत्साहित करने के लिए कि कभी भी अपने मन को डाउन मत होने दिया करो। कई बच्चे जिनसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई नहीं कर पाते, कई बच्चे अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पा रहे, लेकिन उनके मन हार चुके हैं। अगर वह स्ट्रांग होकर के कहें नहीं, सब कुछ पॉसिबल है ना। परमेश्वर का ऐसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है वो सबके पास एक जैसा है। परमेश्वर ने एक जैसा सबको दिमाग दिया है। कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, कोई 10वीं भी पास नहीं कर पाता। क्यों? आपके मन के ऊपर डिपेंड है। आपके मन के ऊपर क्या है? डिपेंड है। आप कितना ऊंचा जाना चाहते हो, कितना तरक्की करना चाहते हो, कितना अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। कितना बढ़ना चाहते हो, ये आप बढ़ सकते हो। अब हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब अरुणिमा सिनेमा के पास तो परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी, है ना, लेकिन उसके पास एक जज्बा था, मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे अब पैर कट गया तो मैंने ऐसे लाचार बन के नहीं बैठना, लाचार बन के, है ना, लाचार नहीं बनना। उसने बोला नहीं, कोई मेरे को पर तरस खाए, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे कुछ करके दिखाना है। उसके अंदर एक जज्बा था, और वो जज्बा ही है जो आपको जितवाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मेरी बहनों के अंदर जज्बा है ना, मैंने अपने परिवार को बचाना है ना, चलो आप इतना ही जज्बा रख लो, मैंने अपने पति को बचाना है, अपने बच्चों को, है ना। चलो मत जाओ सारे एवरेस्ट पर, है, सारे मत जाना एवरेस्ट पर। मैं नहीं कहती आप सारे एवरेस्ट पर चले जाओ, लेकिन कुछ तो जज्बा रखो, ठंडे मत बैठो। हालेलुया, हालेलुया, सीधे होकर बैठो, सीधे, कुर्सी वाले भी सीधे, कुर्सी वाले भी सीधे बैठो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया है विश्वास। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और आपको पता है दो चीजें सुनने से, नेगेटिव बातें सुनने से, नेगेटिव बातें सुनने से नेगेटिव विश्वास। अगर आपको किसी ने नेगेटिव बातें डाल दी तो आपका विश्वास कैसा हो जाएगा? अगर आपको कोई उत्साहित कर रहा है, आप उत्साहित वाली वीडियो देख रहे हो बार बार, मान लो आपका मन डाउन हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? उत्साहित करने वाली वीडियो देखो, ताकि आपका मन क्या हो जाए। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है?
सुनने से। और सुनना क्या है? परमेश्वर का। आपको चौकस होना है कि मुझे सुनना क्या है। पड़ोसियों से चुगलियां हैं, नेगेटिव बातें, अच्छा तेरे को ये बीमारी लग गई, ओ मेरी बुआ को भी लगी थी ये बीमारी, वो तो बची नहीं बेचारी, ये बातें सुननी है। हाँ मेरा जो चाचा था ना वो भी ऐसा ही था, नशा करता था, पूरी जिंदगी नहीं बदला, ऐसी बातें सुननी है। आप तुरंत बोलो नहीं होएगा मेरा चाचा ऐसा, लेकिन मेरा परमेश्वर 1 सेकंड में हालातों को बदलने की ताकत है ना। आपके घर का मेंबर आपसे खुश नहीं है, अच्छे से बात नहीं करते, आपके अंदर प्रेम नहीं है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, तो आपके अंदर एक जज्बा आना चाहिए कि मैंने अपने प्रेम से, अपने विश्वास से इनको क्या करना है, क्या करना है। ऐसा कोई काम नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को आप बुराई करके कभी भी जीत नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। सारे इधर देखो, सामने, सारे सामने देखो। आप बुराई को बुराई से कभी भी जीत सकते हो। कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो आप जीत सकते हो उसको। कैसे जीत सकते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को कैसे जीत लो? भलाई से, है ना। अगर किसी का पति बहुत क्रोध करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, उसका आदर सम्मान नहीं करता, बात बात पर उसकी बेइज्जती कर देता, लड़ाई करता है, तो आपको क्या करना है? आपको भी उससे हर दिन लड़ाई करनी है। हर दिन जैसे घर आ जाए ना ड्यूटी से, आते ही पहले ना उसकी आरती करो। लड़ाई ऐसे करना है? कैसे जीतोगे? आप मान लो आप भी वो गुस्से वाला है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो कभी आपका पति बदलेगा? बदलेगा? आप क्या विश्वास करते हो? बदलेगा कभी? वो कैसे बदलेगा? हैं? आपके कैसे बदलेगा? आपके प्रेम से। कैसे? आपके प्रेम से। आपका मान लो कोई भी घर का मेंबर है, जैसे सास बहू में नहीं बनती, खटपट खटपट चलती रहती है, तो एक दूसरे को आप कैसे जीत सकते हो? कैसे जीत सकते हो? प्रेम से, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है विश्वास एक बड़ी चीज है, जज्बा एक बड़ी चीज है, कुछ कर दिखाने का जज्बा अगर आपके अंदर है, अगर आपने मन में ठान लिया है कि मैंने डॉक्टर बनना है ना, मन में ठान लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा है। आपको पता है जब हम पंजाब में रहते थे ना, आपको पता है गांव में कितनी लाइट जाती है? जाती है ना, बहुत लाइट जाती है, और खास करके तब जाती है जब किसी बच्चे को पढ़ाई करनी होती है या फिर कोई मेहमान आ जाता है। ज्यादा खास करके लाइट कब जाती है? जब कोई मेहमान आता है तो लाइट नहीं होती, फिर उनको हम लोग पंखियां करते हैं, है ना। आपको पता है हम जब पंजाब में थे तो हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, तब हम छत पे सोते थे, छत पे सोते थे, क्योंकि वहाँ एसी कूलर बहुत कम होते थे गांव में। एसी तो कभी ऐसे सुना जाता था, कोई गांव में कोई 1-2 ही घर होंगे जिनके घरों में एसी होएगा, ऐसा था। और कूलर भी बहुत कम, पंखों से गुजारा। और रात को तो क्या होता था कि छत पे तो ठंडी ठंडी हवा आती है, छत पे बिछाए बिस्तरे और हम सारे छत पे सोते थे। तो हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, वो रात को हम सोते थे, कभी नींद ऐसे खुलती थी, बाथरूम जाना है, तो वो लड़की मोमबत्ती जला के पढ़ रही होती थी मोमबत्ती जलाकर। एक जज्बा, है ना। और फिर कुछ ऐसे 1-2 सालों के बाद हमने सुना वो लड़की डॉक्टर बन गई, MBBS की डिग्री उसके पास आ गई। हालेलुया। तो कुछ भी पाने के लिए अगर आपके अंदर एक जज्बा है तो वो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि मुझे पवित्र आत्मा में बढ़ना है, मुझे अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है, मुझे अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करना है, मजबूत करना है, अगर आपके अंदर जज्बा है, जैसे वो लड़की, क्या उसको नहीं नींद आती होगी रात को? सुबह वो स्कूल जाती है और रात को वो पढ़ाई कर रही है, उसको नहीं नींद आती होगी, लेकिन एक जज्बा है कुछ बन के दिखाने का,
क्या आपके अंदर जज्बा है आत्मा में बढ़ने का कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करे? क्या करे? पवित्र आत्मा क्या करे? और मेरी सारी रुकावटें दूर हो, मेरी शर्मिंदगी खत्म हो, मेरे घर के सारे हालात खत्म हो, मैंने खत्म करवा के छोड़ने हैं परमेश्वर से। है ऐसा जज्बा? फिर आपको नींद नहीं आएगी। जैसे उस लड़की को नींद नहीं आती थी ना, मोमबत्ती जलाकर भी क्या करती थी? पढ़ाई, है ना? तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप बोलोगे नहीं, दिन में तो मेरे को समय नहीं मिलता, बच्चे प्रार्थना नहीं करने देते, कभी कोई आ जा, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, अब मैं क्या करूंगी? है ना? जिसके पास दिन में समय है वो दिन में अपने परमेश्वर के साथ समय बिताए, अपने रिश्ते को क्या करे। अगर किसी के पास दिन को समय नहीं मिल रहा तो वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा करे कि मुझे रात को खुदा के साथ बैठना है, मुझे अपने रिश्ते को, मुझे ये गवाही लेनी है परमेश्वर से, मुझे अपनी शर्मिंदगी को खत्म करना है परमेश्वर से। हालेलुया। मुझे कुछ बन के दिखाना है ना? नॉर्मल जीवन नहीं जीना, नॉर्मल जीवन नहीं जीना। तो सच में अगर आपके अंदर ये चाहत है तो परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। और जैसे पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, उसमें मैं सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। अब परमेश्वर खुश कैसे होता है? इब्रानियों 11 अध्याय 11 का 6। में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। अब देखो, अगर परमेश्वर आपके जीवन से खुश है तो गवाही तो तभी बनेगी ना आपकी। आपके हालात कैसे खत्म होंगे? जब परमेश्वर क्या आपके जीवन से खुश है। और पता है कि कईयों का विश्वास कैसा होता है? कईयों का विश्वास कैसा होता है? जैसे याकूब में लिखा है ना कि समुद्र की लहर के समान। कैसे होता है? इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, कैसे होता है? समुद्र की लहर के समान। जब हवा आती है ना तो समुद्र की लहर क्या हो जाती है? उछल जाती है। और जब हवा खत्म हो जाती है तो समुद्र की लहर क्या हो जाती है? नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कई विश्वासी हैं जो क्या करते हैं? हालातों में क्या कर लेते हैं? अपना मन खराब करते हैं। उनका विश्वास एकदम से परमेश्वर पर क्या हो जाता है? डाउन, एकदम नीचे चला जाता है ना? तो हमारा विश्वास हमेशा कैसे रहना चाहिए? अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर भरोसा है, वो वफादार है, बोलो है? कितनों को पता है वो वफादार है? वफादार है। अगर वो वफादार है तो जब आपके ऊपर हालात आ गया तो क्या वो वफादारी खत्म कर देगा? तब भी वो वफादार रहेगा ना? तो आपको क्या करना है? ऐसे स्ट्रॉन्ग मन से विश्वास करना है कि इस हालात में भी मेरे साथ कौन खड़ा है? इस बीमारी में भी मेरे साथ कौन खड़ा है? मेरा परमेश्वर। इस गरीबी में भी मेरे साथ कौन खड़ा है? इन कलेशों में भी मेरे साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है ना? क्योंकि अगर आपको भरोसा है तो आप कभी भी डगमगाओगे नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना किसको कहते हैं? अनहोना किसको कहते हैं? जो हो ही नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप बिना विश्वास के परमेश्वर को क्या कर लो? खुश। और विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। और ना कोई, जब कोई संगति में आएगा ही नहीं, वचन सुनेगा ही नहीं, तो विश्वास कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। तो जब विश्वास ही नहीं होएगा तो परमेश्वर कैसे खुश होएगा इसके जीवन से? कैसे हालात जाएंगे उसके जीवन से? हालेलुया। अब हम इसका 11 का 1 से पढ़ते हैं। विश्वास के कई उदाहरण है। यहाँ पर लिखा विश्वास के उदाहरण। आपको बताएंगे कितने लोगों के जीवन से
जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने क्या हासिल किया। हालेलुया। 11:1 क्या लिखा? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का जिस चीज की आप आशा करते हो उसका क्या है? निश्चय। उसका क्या है? निश्चय। उसको बोलते हैं विश्वास। उसको क्या बोलते हैं? निश्चय। किसको बोलते हैं? पक्का। ये होना ही है ना। आज आपका परिवार नहीं आ रहा, आपके बच्चे नहीं आ रहे, बोलो निश्चय आएंगे। यहाँ पर बैठे हैं, मेरी आत्मिक आंखें देख रही हैं, वो यहाँ बैठे हैं। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, और लिखा है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का अनदेखी वस्तुओं का। हम जैसे परमेश्वर हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना। करते हैं ना। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। और आगे लिखा, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। लिखा, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। कैसे हुई सारी सृष्टि की रचना? ये हमें कैसे पता चला? ये हमें कैसे पता चला? उत्पत्ति से हमने ऐसे वचन पढ़ा और सुना कि परमेश्वर ने ऐसे सृष्टि को बोला, आकाश को बोला आकाश बन जा। आपको पता है जब पूरी सृष्टि पर क्या था? जल, पानी पानी, पूरी पृथ्वी पर पानी, और क्या था? अंधेरा। क्या था? पूरी पृथ्वी पर पानी था और क्या था? अंधेरा। फिर परमेश्वर ने वचन दिया। क्या दिया? क्या दिया? कि उजियाला हो। क्या बोला? तो लिखा फिर उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा ये जो सारा पानी है, ये ऊपर का पानी ऊपर चला जाए और नीचे का पानी नीचे एक जगह। आपको पता है ऊपर भी पानी है, जो आपको नीले नीले आसमान नजर आते हैं ना, वहां पर क्या है? वो पानी है। वो क्या है? पानी है। ऊपर जैसे समुद्र हमें नीला नजर आता है, अगर आप ऊपर से जाकर देखो तो नीचे पूरा आपको नीला नीला नजर आएगा, क्योंकि 3 हिस्से पृथ्वी पर क्या है? 3 हिस्से क्या है पृथ्वी पर? पानी। और ऐसे ही आसमान भी हमें क्या नजर आता है? नीला, क्योंकि आसमान में भी क्या है? तो परमेश्वर ने हुक्म दिया कि ऊपर का पानी क्या हो जाए? ऊपर चला जाए, और नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि। तो हमें कैसे विश्वास करते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? वचन के द्वारा, क्योंकि हमने वचन को सुना और वचन को पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बनाओ। जो कुछ आपको दिख रहा है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, है ना, जानवर, पक्षी, वो सब कुछ क्या देखी हुई चीजों से बने हैं? कुछ दिख रही थी उससे पहले चीजें? कैसे बनी है वो? कैसे बनी है वो? लिखा अनदेखी चीज से। अनदेखा क्या है? वचन। अनदेखा क्या है? कैसे बनी है सारी सृष्टि? तो इधर देखो, सारे इधर देखो सामने। अगर वचन से जो अनदेखा है उससे सृष्टि बन सकती है, तो आपकी गवाहियां नहीं बन सकती? बोलो, आपके घर के हालात नहीं जा सकते? आपके बच्चे नहीं बदल सकते? आपका पति नहीं बदल सकता? कैसे बदलेगा? अनदेखे वचन को बोलने से। जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही उसको क्या करो? बोलो, बोलो वो बन चुकी है। बोलो, बन चुकी है। मेरा पति बदल चुका है, मेरे पति का स्वभाव बदल चुका है, और आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही। बोलो, जॉब क्या है? विश्वास से। कैसे बोलना? विश्वास से कि जॉब वो है मेरे पास, वो है मेरे पास। एक अच्छी जॉब मेरे पास है, अच्छी जॉब मेरे पति के पास है, हमारे घर में शांति है, हमारे घर में बरकत है, हमारे घर में क्लेश का कोई काम नहीं है। वचन को रिलीज करो।
आगे लिखा, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। क्या किया? जब आदम और हवा के पहले बच्चे पैदा हुए, कैन और हाबिल, है ना, लिखा विश्वास ही से हाबिल ने। आपको पता है हाबिल क्या था? हाबिल क्या करता था और कैन क्या काम करता था? है ना, मतलब उपजाऊ, ऐसे मतलब खेती करता था। और एक क्या करता था? भेड़ बकरी। मतलब हाबिल ने क्या चढ़ाया? वो गली सड़ी ऐसे लेकर के ऐसे ऊपर जा गया, लेकिन हाबिल ने क्या चढ़ाया? ऐसे उत्तम बलिदान। किस कारण? विश्वास से। किस कारण? विश्वास से। लिखा, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। उसके विश्वास के द्वारा क्या दी गई? उसके धर्मी होने की क्या दी गई? गवाही। आगे लिखा, परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आपको पता है हाबिल का लहू आज भी क्या करता है? हाबिल तो मर गया, लेकिन हाबिल का लहू आज भी क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। वैसे बाइबल में बहुत कम इसका जिक्र है हनोक के बारे में, लेकिन उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि हनोक मृत्यु मरा नहीं था। हनोक को ऐसे जीते जी ऐसे स्वर्गदूत उठा करके ले गए विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और आगे लिखा, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने क्या किया? परमेश्वर को। अगर आप डाउट करते हो, अगर आप शक करते हो, अगर आप कुड़कुड़ाते हो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को प्रसन्न। परमेश्वर को कौन सा मन प्रसन्न करता है? आनंदित। कौन सा मन प्रसन्न करता है ना? मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे आनंदित मन के द्वारा पौलुस कैसे काठ में ठोका गया था और कैसे काठ में से परमेश्वर ने उसको क्या किया? जंजीरों से आजाद कर दिया। हालेलुया। आपको पता लिखा है वो आधी रात को क्या करने लगे? क्या करने लगे? क्योंकि वो क्या करते? वो कुड़कुड़ाए नहीं कि परमेश्वर हम तो आपका प्रचार करते हैं, आप हमारी मदद नहीं कर सकते थे? आपने क्यों नहीं, आप हमें छुड़ाने क्यों नहीं आए? आप हमें बचाने क्यों नहीं आए? है ना, बचाने क्यों नहीं आए परमेश्वर? है ना, लेकिन वो कुड़कुड़ाए नहीं। लिखा है क्या कर रहे हैं आधी रात को? प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं, वो आराधना। क्या कर रहे थे? और लिखा कैदी उसकी सुन रहे हैं। कैदी क्या कर रहे हैं? अब कैदियों को पता क्या लग रहा है? कैदियों को लग रहा है कि ये काठ में ठोके गए हैं, इनका दिमाग हिल गया है, अब ये पता नहीं क्या क्या गाए जा रहे हैं, है ना। लेकिन उनके मन क्या है? आपके ऊपर कैसा भी हालात है, अगर आप उस हालात में कुड़कुड़ाते हो, मेरे पास ये नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे खाने को नहीं है, ये जरूरत नहीं पूरी हो रही, वो नहीं हो रहा, कुड़कुड़ाते रहो, तो कभी भी वो जरूरतें आपकी पूरी कभी नहीं होंगी, कभी शर्मिंदगी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। आपको पता है यूहन्ना के बारे में मैंने बताया कि यूहन्ना क्या कर रहा है? जेल में ऐसे कुड़कुड़ा रहा है, अपने चेलों को कह रहा है जाओ यीशु मसीह से पूछ के आओ कि जिसके बारे में हमने सुना था, वो मुक्तिदाता, वो छुड़ाने वाला, वो तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें? हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर रहा है यीशु मसीह पर? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं जेल में बंद हूं। वो जेल में बंद हो गया, उसको हेरोदेस राजा ने जेल में क्या कर दिया? बंद कर दिया। आपको पता है वो जेल में बंद होकर क्या कर रहा है? यीशु पर कुड़कुड़ा रहा है। यीशु तो मेरी मौसी का बेटा है, यीशु के लिए तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसके मार्गों को सीधा किया, क्या कुछ नहीं किया, अब यीशु मेरे को बचाने ही नहीं आ रहा है। वो अंदर जेल में बैठा बैठा क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा रहा है, जबकि सगी मौसी का बेटा है। लेकिन कुड़कुड़ाने वाले बंदे के पास कभी परमेश्वर मदद के लिए नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मत सोचना कि परमेश्वर आपकी मदद करने आएगा, परमेश्वर आपको हालातों से निकालेगा, आप इसी हालातों में पड़े पड़े मर जाओगे।
अगर आप चाहते हो कि हम हालातों से, क्योंकि देखो परमेश्वर का एक एक वचन, जैसे तीमुथियुस की किताब में लिखा है ना 3:16 में, कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से कैसे रचा गया? परमेश्वर की, है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। अब एक एक चीज, अब परमेश्वर चाहता तो यूहन्ना के बारे में ना लिखता, क्योंकि उसने तो कितनी रूहों को ऐसे मन फिराया, उनका क्या किया और बपतिस्मा दिया, पापों से उनके मनों को फिराकर किनकी और किसकी ओर लगाया? परमेश्वर चाहता तो यूहन्ना के बारे में ना लिखता कि यूहन्ना क्या किया। यूहन्ना ने जेल में पड़े पड़े कुड़कुड़ाया कि यीशु मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आ रहा। चेलों को भेजकर कहता है जाओ उससे जाकर पूछो कि वो तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। तो यीशु ने भी आगे से बताया, देखो चेलों को बोला, देखो तुम्हारे सामने करके दिखाए चमत्कार, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, जाओ जाकर यूहन्ना को बता दो, है ना। तो वो पड़े पड़े जेल में। अब हेरोदेस राजा की बेटी, उसका हेरोदेस राजा का जन्मदिन था, वो हेरोदेस राजा की बेटी डांस करती है और राजा कहता है कि आज मैं तुझसे बड़ा खुश हूं, मांग, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, आधा राज्य भी मांगेगी तो मैं क्या करूंगा? दे दूंगा। अब वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है, क्योंकि उसकी माँ यूहन्ना से बड़ा चिढ़ती थी। क्यों? आपको पता है हेरोदेस राजा जो था उसने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। अपनी पत्नी नहीं, किसकी? अपने भाई की पत्नी। और ये बात यूहन्ना ने जब कही तो उसकी जो पत्नी थी वो बड़ा कुड़कुड़ाती थी, कौन सा मौका आए यूहन्ना को मैं मरवाऊं। तो वो जब भागी भागी लड़की अपनी माँ के पास जाके कहती है कि माँ मैं क्या मांगू? तो माँ कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या मांग ले? सिर मांग। क्या मांग ले? सिर मांग ले। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? यूहन्ना को क्यों नहीं परमेश्वर ने जेल से छुड़ाया? जब पौलुस और सिलास को वो काठ में पड़े हुए, काठ में ठोके गए हैं, जंजीरें खोलकर लेकर जा सकता है, पतरस को जेल से बाहर लेके जा सकता है, तो यूहन्ना को क्यों नहीं? यूहन्ना को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कुड़कुड़ाने के कारण। आप पड़े पड़े जेल में मर जाओ, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को फर्क, अगर आप उन्हीं हालातों में मरना चाहते हो तो कुड़कुड़ाते रहो, अगर इन हालातों से बाहर आना चाहते हो तो क्या करो? क्या रहो? आनंद से भजन गाओ, आनंद से। आपको पता है हमने पढ़ा कि जहां पर पौलुस कह रहा है ना कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं क्या रहो? आपको पता है तब वो जेल में था। कितनी बार तो लिखा है, अगर आप कुरिन्थियों की किताब पढ़ो तो वो कहता है कितनी बार मुझे परमेश्वर के कारण जेल में जाना पड़ा, अपने कारण नहीं। किसके कारण? अब जब वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो यहाँ पर उसको काठ में ठोका गया है और यहाँ से लैट्रिन का वो निकल रहा है नाला। आप बताओ बदबू में कौन आनंदित रह सकता है? हैं? उसकी जेल के पास से क्या जा रहा है निकल के? लेकिन आपके तो नहीं है ऐसे हालात, आपके तो नहीं है किसी के ऐसे हालात? कितनी गंदी बदबू में बैठे हो, है किसी के ऐसे हालात? फिर भी कुड़कुड़ाते, फिर भी क्या करते हैं, है ना, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे जो कर रहा है वो अपने कामों का क्या पाएगा? अपने कामों का क्या पाएगा? उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, वो 10 दिन तक दिमाग से बात नहीं जा रही। जब 10 दिन तक आपके दिमाग से वो बात नहीं जा रही तो सोचो कैसे आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करने आए तो क्या करना? क्या करना? अपने विरोधियों को क्या करके आना, है ना। तो प्रार्थना कितने दिन में कितनी बार करने जाना है? जाना है ना, कम से कम 3 बार तो जाना है। तो तीनों बार क्या करके जाना है? बोला नहीं, परमेश्वर मैं अपने सारे विरोधियों को क्या करती हूँ? क्षमा। जिसने मेरी बेइज्जती करी, जिसने मेरी चुगली करी, जिसने मेरे साथ मेरी जॉब में जाकर ऐसे करा, कुछ भी हुआ, मैं उनको क्या करती हूँ? मैं उनको क्या करता हूँ?
आपके पास? अगर आपके पास ऐसा मन है तभी वो प्रार्थना आपकी परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना मतलब हो ही नहीं सकता। अब आनंदित मन कैसे आएगा? जब आपके अंदर विश्वास है ना। पतरस को क्या है? अब पतरस क्या है? जब जेल में बंद है तो उसके लिए कलीसिया क्या कर रही है? क्या कर रही है कलीसिया? सारे जाग जाओ। अब आर्मी कहां गई? आर्मी टेढ़ी मेढ़ी होगी। आर्मी को टेढ़े नहीं होना, सीधे हो जा, बिल्कुल सीधे हो जा, बिल्कुल। अब एक छड़ी लानी पड़ेगी लग रहा है। गिरजा सिस्टर, एक छड़ी लेके आओ, जो टेढ़े है सबको सीधा करो। आपको सुनाई नहीं दे रहा? देखो, जो वचन की अनसुनी करता है ना, अनसुनी, तो परमेश्वर क्या कहता है उसको? पढ़ा है ये वचन की अनसुनी जो करता है। आपको पता है मैं आपको क्यों कह रही हूं ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। आप ऐसे बैठोगे, कोई ऐसे बैठेगा, कोई ऐसे बैठेगा, कोई ऐसे बैठेगा, तो क्या आएगा? घेर लेगा शैतान, घेर लेगा शैतान आके। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बैठो, बैठो ऐसे, बैठो ऐसे करके, हाँ, हालेलुया। तो यहां पर लिखा, आगे देखो, लिखा है कि 7 विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। किसका वारिस हो गया? आपको पता है परमेश्वर ने उसको बोला, नूह को बोला कि नूह आने वाले समय में बड़ी बारिश होगी और पृथ्वी पर जल प्रलय आ जाएगा। और आज तक बारिश देखी नहीं थी नूह ने, बारिश होती कैसे है। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की बातों पर लिखा, उसने अपने घराने के लिए, बचाव के लिए विश्वास से क्या बना लिया? क्या बना लिया? जहाज बना लिया। और जब उसने परमेश्वर की इस बात को माना तो ये उसके लिए क्या गिना गया? क्या गिना गया? विश्वास का वो क्या बन गया? वारिस। क्या बन गया वो? विश्वास का क्या बन गया? वारिस। आगे लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, है ना। अब परमेश्वर ने उसको बोला अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड़, और जहां मैं तुझे कहूं वहां चल। अब अब्राहम को कोई सपना थोड़ी आया था, अब्राहम को थोड़ी बताया था परमेश्वर ने कि जो जगह मैं तुझे लेकर के जाऊंगा मैं उस जगह का तुझे क्या बना दूंगा? वारिस। नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी निकल गया, है ना। हालेलुया। लिखा, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन सा वो स्थिर नींव वाला नगर? स्वर्ग। किसकी बाट जो रहा था अब्राहम? स्वर्ग की, है ना। कि अगर हम पृथ्वी पर परमेश्वर की बात को मानेंगे तभी स्वर्ग राज के क्या बनेंगे? अगर हम पृथ्वी पर परमेश्वर की किसी बात को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के राज के भी वारिस। आप देखो कि जो बच्चा अनाज्ञाकार होता है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता, हमेशा अपने माँ बाप के कहे के उल्टा करता है, तो माँ बाप क्या कर देते हैं? बेदखल। क्या कर देते हैं? मतलब उसको अपनी जायदाद का वारिस। तो परमेश्वर कैसे उस बंदे को स्वर्ग राज का वारिस बनाएगा जो परमेश्वर की बात नहीं मानता? हालेलुया। जो परमेश्वर की बात को, है ना। तो आगे लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। कैसे पाई? वो कैसे गर्भवती
गर्भवती हुई? कैसे गर्भवती हुई? अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होता तो वो कभी भी गर्भवती, है ना। 90 साल की औरत को कोई कहे मां बन, कोई उसके बाद बनी? कोई आज तक 90 साल की औरत मां बनी है? नहीं बनी, है ना। क्योंकि 90 साल की औरत मां बने कैसे? विश्वास से। अगर आज भी औरत कर लेना विश्वास, बन जाएगी। आज भी सारा की तरह कर लो विश्वास। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर कहता है मैं उस समय भी वही परमेश्वर था और आज भी वही परमेश्वर है। तो लिखा विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? अद्भुत काम है ना। बोलो, अद्भुत काम है ना। आपको कोई कहे अपने घर से निकल, आप सोचो कहाँ जाऊं? कोई ठिकाना ढूंढ के आऊं, पहले कोई कमरा ढूंढूं, पहले कमरा देखा, उसकी सफाई कराऊं, तभी यहाँ से निकलूं। ऐसे करते हो ना। मान लो आपके मालिक ने बोला हमारा घर खाली करो, तो आप बोलोगे, उसको बोलोगे 1 महीने का टाइम तो दो, पहले देख तो लूं कोई कमरा, उसकी सफाई कर लूं, है ना। ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है चल निकल। अब्राहम ने एक बार नहीं बोला परमेश्वर कोई कमरा तो देखा हूं किराए के लिए, बोला नहीं। कैसे निकल गया? कैसे निकल गया? ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? तो आपके भी काम कैसे होंगे? विश्वास के बिना कुछ नहीं होना। पड़े रहोगे हालातों में। कौन कौन हालातों में पड़े रहना चाहता है? कोई भी नहीं ना। कौन कौन आनंदित मन से सामर्थ को देखना चाहता है? सारे। वाह, हालेलुया। प्रभु मेरा विश्वास है आपको आनंदित मन से, क्योंकि वो सामर्थ खुदा की आप कैसे देख सकते हो? कुड़कुड़ाने वाले मन से आप खुदा की सामर्थ को नहीं देख सकते। कोई चीज चाहिए आपको, है ना। तो आप मान लो संगति में आते हो, आपको कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। हाँ, हम लेट हो जाते हैं, परमेश्वर जी हमें गाड़ी चाहिए परमेश्वर, है ना। गाड़ी भी चाहिए और गाड़ी चलाने वाला मेरा परिवार भी उस गाड़ी में चाहिए परमेश्वर। तो वो कैसे होएगा? कैसे होएगा? परमेश्वर मैंने कितनी देर होगी प्रार्थना करी, तेरे से गाड़ी मांगी है परमेश्वर, कितनी देर होगी परमेश्वर। हर बार संगति में आपकी दासी जब बोलती है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, मैं बोलता हूँ आमीन आमीन। होता तो है नहीं, है। मेरी बीमारी तो जा नहीं रही, मेरा तो कोई काम हो नहीं रहा, है ना। हम तो करते रहते हैं, कितनी देर से परमेश्वर करे जा रहे हैं, होता तो कुछ नहीं। इसको विश्वास बोलते हैं। इसको विश्वास बोलते हैं। विश्वास किसको बोलते हैं? नहीं भी हो रहा तब भी क्या करना है? विश्वास में भरे रहना है। वो निश्चय करने में सामर्थी है। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? आपके हालात नहीं बदल सकता है, आपकी गरीबी नहीं खत्म कर सकता। तो आप ये विश्वास रखा करो कि वो मेरी गरीबी खत्म करने में सामर्थी, वो मेरे परिवार को यहाँ संगति में लाने में सामर्थी, वो ताकतवर है, वो मजबूर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे लिखा, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। ये किसकी बात हो रही है? अब्राहम की। मरा हुआ सा शरीर, 100 साल का बंदा कैसा होएगा, है ना। लिखा अनगिनत वंश पैदा हुए। आज हम सारे किसकी संतान है ना। विश्वास में हो, वो हमारा क्या है? विश्वास। क्योंकि उसने हमें सिखाया विश्वास करते कैसे हैं। परमेश्वर ने 25 साल पहले बोला, परमेश्वर अब्राहम मैं तुझे एक बेटा दूंगा, है ना, तुझे बहुत सारी जातियों का क्या बनाऊंगा। तो 25 साल गुजर गए, बेटा नहीं हो रहा। लेकिन उससे आप सीखो कि उसने कैसे विश्वास किया। लिखा उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना? बोलो, क्या जाना? प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना? कि जिसने मेरे साथ वादा किया है
उसने झूठा वादा नहीं किया, उसने झूठा वादा वो निश्चय कर चुका है। हालेलुया। आगे लिखा, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। पृथ्वी पर क्या है? परदेसी और हम पृथ्वी पर क्या है? परदेसी है। हमारा असली देश कौन सा है? कौन सा है? तो लिखा है वो पृथ्वी की चीजों पर मन नहीं लगाते थे। नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन वो किसका इंतजार कर रहे हैं? स्वर्ग का, उस नगर का। लिखा है अब्राहम के बारे में, वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पृथ्वी की वस्तुएं ना नहीं भी मिलेंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें अगर हम शक करेंगे तो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अगर वो उसको अपने देश से, जहां से अब्राहम आया था, अगर वो उसको याद करता रहता तो उसके पास समय था कि वो अपने देश जा सकता था, या अपने देश वापस चला जाए, या फिर जो परमेश्वर ने कहा है प्रॉमिस, या बेटा ले ले या अपने देश चला जाए। उसके पास अवसर था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बैठो। हाँ, हालेलुया। लिखा उसके पास क्या था? अवसर था। और लिखा, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में, अब हमें कहे कि मैं इनका परमेश्वर हूं, तो परमेश्वर को थोड़ी थोड़ी शर्म आएगी। अगर हमारे बारे में परमेश्वर कहे कि मैं इनका क्या हूं, तो परमेश्वर को क्या आएगी? अच्छा, इनका परमेश्वर हूं और इनके मन देखो कैसे। जरा सी बात पर तो इजराइलियों की तरह क्या करने लग जाते हैं? क्या करने लग जाते हैं? ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, हम तो सत्संग में भी जाते हैं, बीज भी बोते हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा, है ना? तो लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए लिखा है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता। आगे लिखा, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। जो सच्ची में हालातों में आनंदित मन रखते हैं, कभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। घर से लड़ाई करके घर में क्लेश हुआ है, यहाँ पर आनंदित मन से बैठे हो, परमेश्वर आपका मन देख रहा है। हालेलुया। घर में आप पति ने आपको बड़ा बातें ताने तूने मार के, आपके बच्चों ने ताने मार के, फिर आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर फिर भी आनंदित मन से बैठे हो, तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों का परमेश्वर कहलाने से लज जाता नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक नगर तैयार किया। हालेलुया। क्या तैयार किया? जाना है? जाना है इस नगर में? तो आज से एक वादा कर लो, चाहे कितना भी बड़ा हालात क्यों ना आपको नजर आए, कभी नहीं कुड़कुड़ाना, अपने मन को इतना सा नहीं बना लेना। अपने मन को क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग। बोलो ये हालात मेरे लिए है ही नहीं, है ना? ये हालात मेरे लिए है ना? एक सॉन्ग आता है इसमें यूट्यूब पर, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या कहना है? क्या कहना है? है ना? कभी मत कहो परमेश्वर ये इतना बड़ा हालात, परमेश्वर ये इतनी बड़ी तंगी, परमेश्वर ये इतना बड़ा, इतनी गरीबी, कभी मत कहो परमेश्वर को। इन हालातों को कहो मेरा परमेश्वर, क्या कहो? बीमारी को कहो मेरा परमेश्वर, गरीबी को कहो मेरा परमेश्वर, कलेश को कहो मेरा परमेश्वर बड़ा है ना?
कभी मत कहो परमेश्वर ये हालात बहुत बड़ा है, कभी मत कहो परमेश्वर ये बड़ा हालात आ गया, इसे दूर कर परमेश्वर, कभी मत कहो। हालेलुया। आगे लिखा है, हाँ, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। क्या किया? विश्वास से। कैसे? उसके अंदर एक विश्वास था। पता क्या विश्वास था? इधर देखो सारे, आपको पता है अब्राहम ने जब इसहाक को बलि करने के लिए ले गया, जब परमेश्वर ने बोला अब्राहम अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। आपको पता है अब्राहम ने किस बात पर विश्वास किया था? पता है किसी को? परमेश्वर ने उससे एक वादा किया था कि इसहाक से मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। क्या किया था? क्या किया था वादा? इसहाक से मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? तो इसका मतलब उसको उस बात पर विश्वास था कि परमेश्वर ने क्या क्या मेरे साथ वादा किया है कि ये इसहाक तो अभी बच्चा है, अभी तो उसके आगे बच्चे भी नहीं पैदा हुए, और परमेश्वर कह रहा है इसको क्या कर दे? बलिदान कर दे। लेकिन मेरे को पता है जिसने मेरे साथ वादा किया है ना, वो क्या है? उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं इसहाक से तेरे वंश को क्या करूंगा? इसका मतलब जब तक इसके बच्चे नहीं पैदा हो जाते तब तक इसहाक मर कैसे सकता है? अगर मैं इसको बलि कर भी दूंगा तो परमेश्वर क्या कर देगा? इसको क्या कर देगा? समझ आ रही मेरी बात? देखो कितना तगड़ा विश्वास। एक अपने बेटे को कुर्बान करने चला है, कौन सी बात पर विश्वास करके? कि अगर मैं इसको कुर्बान कर भी दूंगा तो परमेश्वर क्या कर देगा? क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे परमेश्वर ने क्या किया? अब आप क्या करने लग जाते हो? आपके साथ क्या परमेश्वर ने वादे नहीं किए? क्या क्या वादे किए? परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे इधर उधर मत ताक, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तेरा मन कभी भी कच्चा। तो उस समय जब अब्राहम को वादा याद रह सकता है, आप क्यों भूल जाते हो? आप क्यों भूल जाते हो? बोलो, भूल जाते हो तभी तो कुड़कुड़ाते हो। भूल जाते हो ना, मेरे साथ मेरे पिता ने वादा किया है कि मैं तुझे, दुनिया संसार छोड़ जाए आपको, सारे रिश्तेदार छोड़ जाए आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी भी धोखा। तो हमेशा जब भी कोई बात हो याद रखना अब्राहम की तरह, इसको कहते हैं विश्वास। अभी आप विश्वासी नहीं हो, सिर्फ प्रभु में आते हो और जाते हो, आते हो और जाते हो, आ जाते हो संगति में। काजल दीदी गुस्सा करेगी, नहीं जाएंगे तो क्या करेगी काजल दीदी? आप काजल दीदी के लिए आओगे तो कभी भी विश्वासी नहीं बनोगे। अगर आपके दिल में प्रेम है परमेश्वर के लिए तो फिर आप क्या बनोगे? क्या बनोगे आप? अब्राहम की तरह आप क्या बनोगे? कि परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया है, वो अगर मैं इसको बलि करूंगा तो मेरा परमेश्वर क्या कर देगा इसको। तो यहाँ पर लिखा है विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, प्रतिज्ञाओं को, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक से तेरा क्या कहलाएगा? लिखा वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। मरे हुओं में से हालेलुया, सिद्धे हो जाओ सारे, सिद्धे। आगे लिखा अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अगर उसके अंदर ये विश्वास नहीं होता तो इसहाक वहीं पर मर जाता, उसको बलिदान करना पड़ता। इसहाक को क्या करना पड़ता? और आगे लिखा विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। क्या दी?
विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। जब याकूब मरने वाला था तो उसने क्या किया? यूसुफ के पुत्रों को क्या किया? ऐसे आशीष दी। उसको विश्वास था कि जो मैं आशीष दूंगा वो इसके जीवन में क्या होगी, है ना। और आगे लिखा, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल की संतान से निकल जाने की चर्चा की। आपको पता है यूसुफ कहाँ मरा था? कौन से देश में मरा था यूसुफ? बोलो बोलो, कहाँ मरा था? हाँ, जिनको पता है वो भी बेचारे खुल के नहीं बोल रहे। कहाँ मरा था? मिस्र देश में। कहाँ मरा था? है ना। यूसुफ कहाँ मरा था? जब हम जानते हैं कि यूसुफ मिस्र का क्या बना था, वो प्रधानमंत्री। जब कहीं खाने को नहीं था तो मिस्र में खाने को था। उसने अपने परिवार को भी बुला लिया। जब पूरे परिवार को भी बुला लिया तो पूरे इजरायली कहाँ बस गए? कहाँ बस गए? तो लिखा वो बहुत बढ़ गए। वहां पर क्या हो गए? बढ़ गए। तो यूसुफ कहाँ मरा था? तो उसने मरते समय विश्वास से उनको बोला, यहाँ से चले जाना, इस देश से। इस देश से क्या करना? चले जाना। निकल जाने की क्या करी थी? चर्चा। और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी थी। आपको पता है यूसुफ ने क्या कहा था? क्या कहा था? मेरे को विश्वास है कि एक दिन तुम इस गुलामी से क्या जाओगे? आजाद हो जाओगे और मेरी हड्डियों को तुमने लेकर के जाना है। मेरी हड्डियों को मिस्र से क्या करना है तुमने? तो विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। राजा की आज्ञा से एक विश्वास था उनके अंदर कि परमेश्वर इसको मरने क्या कर रहा था। फिरौन राजा क्या कर रहा था? वहां का जो मिस्र देश का राजा था, लिखा कोई भी बालक पैदा होता था, 2 साल का कोई भी बच्चा था, उसको क्या कर देता था? मरवा देता था। उसने दाइयों को आज्ञा दी। दाइयों को बोला जब भी इजरायली औरत लड़के को पैदा करे तो क्या कर देना? मार देना। और लड़की हो तो उसे क्या कर देना? लेकिन दाइयों ने, लिखा वो भय मानती थी परमेश्वर का, उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने क्या किया? वो छोड़ देती थी। फिर राजा ने पूछा तुम क्यों नहीं मारती उन लड़कों को? तो दाइयां कहती राजा, इजरायली औरतें मिस्र की औरतों की तरह नहीं है, वो बड़ी फुर्तीली हैं। जब तक हम उनके घर में जाती हैं वो बच्चा भी पैदा कर लेती है, हमें पता ही नहीं चलने देती वो लड़की है कि लड़का है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, विश्वास ही से मूसा सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि वो फिरौन की बेटी का क्या था? उसने उसको गोद लिया था। मिस्र का वो राजा बन सकता था, लेकिन क्या किया उसने? विश्वास से उसने क्या किया? इनकार कर दिया। मिस्र की बेटी के पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? फिरौन की बेटी का इनकार। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या लगा? कि यहाँ पर जो सुख का समय थोड़े दिनों का, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ मैं दुख भोग लूंगा, वो मेरे को क्या है? अच्छा है। ठीक है। और आगे लिखा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल लाने की ओर लगी थी। आगे लिखा, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ हुआ। क्या हुआ? दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी और पैलोठों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। आपको पता है क्या हुआ? जब ये गया मिस्र में, जब इसने वहां पर चमत्कार किए तो इसने बोला अब पैलोठे मरेंगे। राजा तू मेरी बात नहीं मान रहा, तू इजराइलियों को छोड़ नहीं रहा, तो अब क्या होंगे? मिस्र के जितने पैलोठे होंगे
वो मरने शुरू हो जाएंगे, चाहे जानवरों के हो चाहे इंसानों के हो, वो क्या हो जाएंगे। लेकिन इजराइलियों के पहलौठे नहीं मरे। कैसे नहीं मरे? विश्वास से। हालेलुया। आगे लिखा, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। कैसे? और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वह सब डूब मरे। है ना? ये तो कैसे निकल गए? विश्वास से। लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है तो वो क्या हो गए? वो सारे क्या हो गए? डूब मरे। लिखा, विश्वास ही से यरीहो की शहर बना। जब वे 7 दिन तक चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। कैसे गिरी थी यरीहो की दीवार? कैसे गिरी थी? अगर विश्वास नहीं होता तो वो दीवार गिरती? तो यहाँ आज परमेश्वर बता रहा है विश्वास से क्या क्या हो सकता है। अगर यरीहो की दीवार गिर सकती है, अगर गोलियत मर सकता है, तो आज मेरा विश्वास है आपके जीवन में जो भी गोलियत है आज वो मर चुका है यीशु मसीह। जो भी गोलियत है वो मर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में आज गोलियत जिंदा नहीं रहेगा। चाहे वो बीमारी का गोलियत हो, गरीबी का हो, कलेश का हो, किसी भी प्रकार का गोलियत हो, शर्मिंदगी का गोलियत हो, आज वो मर चुका है आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और आगे लिखा, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। उसने क्या किया था? उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया था जिसको आज तक उसने देखा नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना था। क्या सुना था? कि इनका परमेश्वर बड़ा महान है, जो मिस्र की गुलामी से इनको छुड़ा कर लाया और लाल समुद्र के बीच में से। उसने परमेश्वर की क्या सुनी थी? बातें। और बातें सुन सुनकर उसने क्या किया था? तो लिखा है सारे कनान देश के सब मर गए, लेकिन ये राहाब वेश्या नहीं मरी और इसका घराना बचा। ये बची और इसका घराना बचा। आपको पता है राहाब वेश्या के आगे वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। राहाब वेश्या को यूज किया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया था? क्या किया था उसने? विश्वास। आपको पता है राहाब जो बोझ था, बोझ के बारे में सुना था ना? रूत की शादी जिसके साथ हुई थी, उसकी ये परदादी बनी थी ये राहाब वेश्या। आप पढ़ना इसके बारे में। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर विश्वास से एक वेश्या को भी क्या कर सकता है? अपनी जाति में, अपने ब्लड में वो ला सकता है। विश्वास करने वालों को। वो किनको लाता है अपने ब्लड में? किनको लाता? बोलो। कुड़कुड़ाने वालों को नहीं लाता। चाहे आप आते हो हर संडे संगति में, लेकिन घर जाकर कुड़कुड़ाते हो, घर जाकर पता नहीं क्या क्या अपने मुंह से बातें बोलते हो, नाप शनाप नेगेटिव बातें। आपसे वो प्रसन्न नहीं है। आपसे वो प्रसन्न, कौन प्रसन्न कर सकता है उसको? कौन? एक आनंदित मन वाला, हालातों में भी खुश रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है परमेश्वर को? क्या कर सकता है परमेश्वर को? है ना? और आगे लिखा, हाँ, अब और क्या कहूं, और समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और शिमशोन का और यिफ्ते का और दाऊद, शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं, क्योंकि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते और धर्म के काम किए। लिखा, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सियों के मुंह बंद किए। अब शद्रक मेशक अबेदनगो, है ना? शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल को क्या किया? दानियल को जब शेरों के आगे डाल दिया तो कैसे शेरों के मुंह बंद हुए? कैसे? विश्वास से। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए बलती आग, जलती हुई आग। आपको पता है राजा ने क्या कहा? राजा ने क्रोध में आकर के बोला, इस भट्टी को 7 गुना तेज कर दो। क्या कर दो? सोचो, 7 गुना जलती हुई आग को कैसे ठंडा किया? विश्वास से। कैसे ठंडी हो गई वो आग?
लिखा है उनका एक बाल भी नहीं झुलसा, एक बाल भी नहीं झुलसा। लिखा उनके मौजे भी नहीं झुलसे। जो सबसे पहले क्या होता है, जब हम जुराबे पहनते हैं वही झुलस जाती है ना। लिखा उनके मौजे भी नहीं झुलसे, उनका एक बाल भी नहीं झुलसा। कैसे? कैसे? विश्वास से। आगे लिखा, और लिखा आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, और कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पकड़े जाने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और चीरे गए, उनकी उपेक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। किसके द्वारा? लिखा तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं विश्वास के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? विश्वास से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो एक वचन हम पढ़ते हैं, लूका 7:50। लूका हालेलुया। तो यहाँ पर एक वचन है, ये लास्ट का ऐसे वचन है 50 में लिखा, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक फरीसी बंदा, एक आदमी ने क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह को क्या किया, अपने घर खाने पर बुलाया। क्या किया? एक फरीसी ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर खाने पे बुलाया, और उस घर में एक वेश्या आ गई। उस घर में एक वेश्या आई, और लिखा है कि उसने क्या किया, उसने एक इत्र की शीशी लेकर के आई। उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह के पैरों पर क्या कर दिया? इत्र डाल दिया। यीशु मसीह के पैरों पर क्या डाल दिया? इत्र डाल दिया, और लिखा है आंसुओं से यीशु के पैर धोए। क्या किया? आंसुओं से यीशु मसीह के क्या किए? पैर धोए, और अपने बालों से फिर उन पैरों को क्या किया? पोंछा। जब ये फरीसी देख रहा है, क्योंकि इनवाइट किसने किया? फरीसी ने। ये कह रहा है जिसको मैंने इनवाइट किया है, क्या सच्ची में यीशु ही है? क्या इसको नहीं पता कि जो इसके पैरों में गिर रही है वो कितनी पापन है, कितनी ऐसे पाप करके आई है, वैश्या है वो, है ना? कितने गलत काम करती है ना, करके आई है। क्या यीशु को नहीं पता? है ना? तो यीशु ने उसको कहा, वहां पर कहा कि बताओ कि जिसका ज्यादा कर्जा माफ होएगा वो उसका ज्यादा धन्यवाद करेगा, या जिसका कम होएगा वो धन्यवाद करेगा? तो फरीसी कहता है जिसका ज्यादा। तो कहता है ऐसे ही ये भी ज्यादा धन्यवाद इसलिए कर रही है क्योंकि इसके आज ज्यादा पाप क्या हुए हैं? ज्यादा पाप क्या हुए हैं? क्षमा। फिर उसको कहता है यीशु मसीह 50 में, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? बचा लिया है। लिखा है कुशल से चली जा। क्या बोला? कुशल से
एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस, पहला पत्रस एक अध्याय, उसका हम पढ़ते हैं 8। इस वचन को आप पढ़ो, आप पढ़ो इस वचन को, क्या लिखा है यहाँ पर। एक मिनट, सबको मिल गया? सबको वचन मिल गया? पहला पत्रस 1 का 8, 323 पेज नंबर। अब मिल गया तो हाथ खड़ा करो, मिल गया तो हाथ खड़ा करो। 1 2 3। हालेलुया। एक जैसा पढ़ नहीं पाते ना, तो यहाँ लिखा है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। किससे? कैसे प्रेम रखते हो? परमेश्वर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम परमेश्वर को क्या करते हैं? बहुत। कौन बहुत करता है? कौन परमेश्वर के लिए सारी बुराइयां छोड़ देता है, क्रोध छोड़ देता है ना? परमेश्वर के लिए अपने मन का लालच छोड़ देता है। कौन लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देता है? कौन? जो प्रेम करता है वो सब छोड़ देता है, क्रोध करना छोड़ देता है, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय में लिखा है कि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। ये लिखा है, प्रेम के विषय में लिखा है कि प्रेम क्या नहीं करता? डाह क्या मतलब क्या होता है ना? और प्रेम क्या नहीं करता? झुंझलाता नहीं है। और प्रेम विरोध नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? अपनी बड़ाई नहीं चाहता। तो आप परमेश्वर को क्या करते हो? अच्छे से बोलो, क्या करते हो? जैसे आर्मी बोलती ना, आपको पता है जब आर्मी नारा लगाती है तो कैसे आवाज आती है उनकी? ऐसे थोड़ी, एक बोल रहा है प्रेम, दूसरा बोल रहा है प्रेम प्रेम। उनकी आवाज सुनना कभी आप, उनकी बटालियन की आवाज सुनना कभी। क्या करते हो आप? करते हो परमेश्वर को? क्या करते हो? यस, अब पता चल रहा है ये परमेश्वर के क्या है? बच्चे हैं। यस, आगे लिखा उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, तो अब उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बिन देखे क्या करते हो? उस पर प्रेम भी करते हो, और क्या करते हो? विश्वास कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर नजर तो नहीं आता, लेकिन क्या करते हो आप? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हाथों को उठा करके बोलो, हाथों को उठाओ, हाँ, ताकि आपकी नींद खुल जाए। तो यहाँ पर लिखा अब आप बिन देखे प्रेम करते हो, और बिन देखे क्या करते हो? विश्वास। आगे लिखा है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आगे लिखा और अपने विश्वास का प्रतिफल क्या पाते हो आप? अपने विश्वास का और आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। क्या प्राप्त करते हो? आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। कैसे? कैसे? विश्वास से। और आगे एक वचन और पढ़ते हैं हम। जैसे देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब
हम पढ़ते हैं 10 का 38, 312 पेज नंबर 10 का 38, 38। हालेलुया, मिल गया सबको? क्योंकि ये वचन अब आप पढ़ो सारे। 1 2 3। ऐसे ऊंची आवाज में बोलो सारे। 1 2 3। पीछे क्यों रह जाती है? ये पहले बोल के हट जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? भाई साहब सीधे हो जाओ। फोन में क्या फोन देख रहे हो? क्या देख रहे हो? सीधे हो जाओ ऐसे। यहाँ पर कोई ढीला नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या? इधर देखो, इधर देखो। बाइबल नहीं आपके पास? इनके पास। ये क्या बात है? आपका हथियार कहां पड़ा है? आप आए यहाँ पर युद्ध लड़ने, कोई आया हमला करने तो आप कहोगे मेरा हथियार वो पड़ा है। जितना हथियार लेने जाओगे उतना में वो अपना काम करके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने खास करके यूथ जनों को बोला था, उनके लिए कुर्सियां नहीं है। यूथ जो जन है उनके लिए कुर्सियां, सीनियर सिटीजन के लिए कुर्सियां। किन के लिए? सीनियर सिटीजन कौन सी एज में होते हैं? 60-65 साल के बाद, जिनकी पेंशन लग जाती है। आपकी पेंशन लगी है? आपकी पेंशन लगी है, सीनियर सिटीजन हो। आप यूथ हो ना, तो यूथ की तरह आपने बैठना है। अगली बार से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके आना है। ठीक है? आपके लिए कुर्सियां नहीं है। ठीक है जी? बुरा नहीं मानना, क्योंकि आज आर्मी को जब तैयार करना होता है ना, तो कितनी सख्त वो होती है ट्रेनिंग, कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है। उनके पास ना समय होता है, 2 मिनट का समय। 2 मिनट आपको उठाया है, 2 मिनट में आपको सिखाया जाता है कितने मिनट में आपके जूते पहने, सेकंडों में जूते पहनने हैं, यूनिफॉर्म पहनी है, और 2 मिनट में अपने ग्राउंड में होना है। ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है एक्टिव बनने की। क्या दी जाती है ना? उनको पहले सिखाया जाता है कि एक इतने सेकंड में, मान लो आपको 30 सेकंड मिले जूते पहनने के लिए। कितने सेकंड मिले हैं? 30 सेकंड में कैसे जूते पहनने आपने, कैसे आपने 30 सेकंड में अपनी यूनिफॉर्म पहननी है, ऐसे। तो उनकी ट्रेनिंग सख्त होती है। क्या होती है? आप बनना चाहते हो सेना, आर्मी बनना चाहते हो? क्योंकि वो उन्हीं का यहोवा है। किसका यहोवा है? बोलो किसका? सेनाओं का यहोवा। किसका? तो आपकी ट्रेनिंग सख्त है भाई साहब, बुरा नहीं मानना। आपको कुर्सियां नहीं मिलेंगी, कुर्सियां मिलेंगी सीनियर सिटीजन को। आप यूथ हो, आप जवान हो ना? जवान हो ना? बोलो। अभी बड़ी सारी रूहें बचानी, क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैंने नहीं बूढ़ी होना। क्योंकि जज्बा है ना। और सच्ची में आप देखना, मैं 100 साल की भी हो जाऊंगी ना, मैं ऐसे रहूंगी एक्टिव, है ना? बिली ग्राम की तरह। आपको पता है बिली ग्राम एक खुदा का सेवक, 100 साल तक उसने प्रचार किया। 100 साल तक बिली ग्राम खुदा का सेवक था फॉरेन में। उसने 100 साल तक क्या किया और बूढ़ा नहीं हुआ। और ऐसे मैं भी बूढ़ी नहीं होगी। आप बूढ़े होना चाहते हो? तो आपने ठान लिया मन में क्या रहना है आपने? बोलो यूथ। क्या रहना है? यूथ। तो यूथ बच्चों के लिए ये कुर्सियां नहीं है ना? तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? आज हम विश्वास की बात सीख रहे हैं। परमेश्वर ये खुद दे रहा गवाही
कि मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? लिखा, पर यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होएगा। अगर आप पीछे हट जाते हो परमेश्वर से तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। आगे लिखा है, पर लिखा है तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। पता है लोगों को, अगर हम परमेश्वर से हट जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? और ये मत सोचना कि उनका जो जीवन है परमेश्वर के बिना सही है। मान लो यहाँ पर उनके जीवन में कोई हालात नहीं है, कोई आपको लग रहा है नहीं ये कौन सा परमेश्वर में है, तो इसका जीवन कौन सा खराब है। आप ये सोचना कि जहाँ स्वर्ग जाना है ना, वहां के फिर आप लायक नहीं हो जो परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना किसी और को। अगर हम परमेश्वर को छोड़ेंगे तो ये तो पक्का ही है कि शैतान हमें हमसे कोई और भक्ति करवाएगा ना। तो हम हटने वाले नहीं, हमारे जीवन में काम हो या ना हो। कितने जन ऐसे हैं जो ये कहते हैं मेरा काम हो या ना हो, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मतलब मान लो कोई बात नहीं, यहाँ काम नहीं हो रहा तो क्या होगा? स्वर्ग तो जाएंगे ना, स्वर्ग तो जाएंगे ना, स्वर्ग में तो मेरा पिता लेकर के जाएगा ना। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो 5:1। क्या लिखा है वचन में? 213 पेज नंबर 213 लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास से। हमने क्या विश्वास किया कि हम धर्मी ठहरे? क्या विश्वास किया? यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया और उसने हमें अपने लहू से धोकर क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। अब हम क्या ठहर गए? हम कैसे धर्मी ठहरे? आपको कोई पूछेगा कि आप कैसे धर्मी ठहरे हो, क्या बताओगे? हैं? हमने क्या किया? विश्वास। क्या किया? विश्वास। लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखें? क्या रखें? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप विश्वास से धर्मी ठहर गए हो तो अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखो? लेकिन हमारा मेल कितने दिनों बाद होता है? कईयों का तो महीना निकल जाता है, परमेश्वर से मेल नहीं रखते। क्या नहीं रखते? जब परमेश्वर से मेल नहीं रखोगे तो आपसे कौन आके मेल रखने लग जाएगा? है? जब परमेश्वर से मेल नहीं रखोगे तो कौन मेल रखेगा? तो फिर वही काम करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम विश्वास से क्या ठहरे हो तो फिर क्या करो? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखो? आप जवाब क्यों नहीं देते बात का? क्या रखो? तो मेल कैसे रखते हैं परमेश्वर के साथ? कैसे? परमेश्वर के पास बैठते हैं। मेल रखना किसको कहते हैं? परमेश्वर के पास बैठते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं। इसको क्या करते हैं? मेल रखना। इसको क्या बोलते हैं? मेल रखना। एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की किताब, याकूब 1
1 अध्याय जल्दी जल्दी निकालो, एक टाइम हो रहा। तो यहाँ पर लिखा 1 का 3, नहीं 1 का अगर हम 2 पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है? विश्वास और 317 पेज नंबर, याकूब की किताब 317 पेज नंबर। तो लिखा विश्वास और बुद्धिमानी। तो लिखा हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की क्या समझो। जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको क्या समझो। लेकिन हम समझते हैं, बोलो, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, मान लो हमारे जीवन में कोई हालात आता है, तो क्या हम उसको आनंद की बात समझते हैं? लेकिन याकूब क्या सिखा रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको क्या समझो, आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? अगर हमारा ऐसे परखा जा रहा है विश्वास, तो उससे क्या आएगा हमारे अंदर? धीरज। मान लो हमारे ऊपर अगर हालात ही नहीं आएंगे तो धीरज कहां से आएगा? धीरज में हमारे अंदर क्या आता है? ऐसे क्या आता है? विश्वास, है ना? लिखा है विश्वास के परखे जाने से क्या आता है? धीरज। विश्वास के हालातों में क्या आता है हमारे जीवन में? धीरज। क्या आता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। उस धीरज को क्या करने दो? पूरा काम करने दो कि तुम क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। और लिखा और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी। आपको पता है जब हमारे ऊपर कोई क्लेश आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना? हम उन हालातों में क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि उस समय हमारे विश्वास के परखे जाने से हमारा क्या उत्पन्न होता है अंदर? धीरज। क्या उत्पन्न होता है? धीरज। अब हम एक वचन पढ़ते हैं तीमोथियस की किताब 6 अध्याय, पहला तीमोथियस 6 का पढ़ेंगे 9। 293 पेज नंबर है। नहीं, हम पढ़ेंगे, देखो 6 का पढ़ेंगे हम, 9 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 12। अगर हम 11 पढ़ते हैं तो लिखा है पर हे परमेश्वर के जन। यहाँ पर पौलुस तीमोथियस को कह रहा है, क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। लिखा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या करना सिखा रहा है उसको पौलुस? इधर देखो क्या हो गया? विश्वास की उसको विश्वास की कुश्ती लड़ना सिखा रहा है। क्या लड़ना सिखा रहा है? कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। जब हम विश्वास की कुश्ती लड़ेंगे और जीतेंगे तभी वो अनंत जीवन हमें मिलेगा। हालेलुया। लिखा अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और यीशु मसीह को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था, ये आज्ञा देता हूँ कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के
प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। इस आज्ञा को क्या रख? निष्कलंक और निर्दोष रख। उसको वो शिक्षा दे रहा है। पौलुस क्या दे रहा है तीमुथियुस को? शिक्षा कि कभी विश्वास में हारना, विश्वास में हारना। इधर देखो क्या हो गया, क्या हो गया? कभी भी क्या सिखा रहा है पौलुस तीमुथियुस को? विश्वास में कभी भी हारना। विश्वास की क्या कह रहा है? अच्छी कुश्ती लड़, जिसका तूने क्या किया है? अंगीकार किया। अच्छा क्या किया तूने? अंगीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया आज अपने जो विश्वास के बारे में सीखा, तो यीशु ने कहा कि विश्वास से अगर तुम इस पहाड़ को भी कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, और मन में संदेह, बल्कि क्या करना कि जो मैं कहता हूं वो, जो मैं कहता हूं वो, तो फिर उसके लिए वही होगा, उसके लिए, है ना। यीशु मसीह तो ना यहां तक सिखाया कि अगर तुम पहाड़ को कहोगे ना उखड़ जा, तो विश्वास से वो भी उखड़ जाएगा। तो ये हालात क्या चीज है? बोलो क्या है? विश्वासियों के लिए कुछ नहीं है। अगर मान लो हालात आ भी गए हैं तो वो आपके भलाई के लिए, आपको और ज्यादा बढ़िया, जैसे लिखा है कि जैसे सोने को प्योर करने के लिए, चांदी को प्योर करने के लिए आग में तपना जरूरी होता है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है हमें भी सिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालातों में से, ताकि हम और क्या हो जाए? क्या हो जाए? हालेलुया। तो आज आपने क्या सीखा है? क्या कर सकते हो विश्वास से? जो बच्चा नालायक है वो पढ़ सकता है। मैंने ना एक ऐसे सुनी थी, ऐसे फेसबुक पर किसी की स्टोरी थी, यानी फॉरेन से थी, कि वो बच्चा मंद बुद्धि था, वो बड़ा वो बना था बाद में साइंटिस्ट। हाँ, एल्बर्ट, तो मतलब मेरे को नाम नहीं लेना आ रहा ना, जो भी है ना, आप नाम, आपको नाम पता है ना। तो जब वो, आपको पता है, उसको ना स्कूल से घर भेज दिया एक चिट्ठी देकर। सारे इधर देखो, स्कूल से ना उसको घर भेज दिया एक चिट्ठी दे करके, और इस चिट्ठी पर लिखा कि आपका बेटा मंद बुद्धि है और इसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको किसी और स्कूल में डाल दो। ये चिट्ठी दे दी, है ना। तो उसकी माँ ने, उस बच्चे ने पूछा, माँ चिट्ठी में क्या लिखा है, क्यों मुझे स्कूल से ऐसे उन्होंने निकाल दिया? वो कहती, बेटा इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसको पढ़ा सके, हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसको क्या कर सके? पढ़ा सके। आप इसके लिए कोई स्पेशल स्कूल देखो। आपको पता है उसकी टीचर कौन बनी? उसकी माँ। उसकी माँ ने उसको पढ़ाया। और आपको पता है वो चिट्ठी उसने ऐसे संभाल करके एक बक्से में रखी थी, और वो ऐसे बच्चा पढ़ लिख गया, एक साइंटिस्ट बन गया। कौन सा आविष्कार किया था उसने? बल्ब का, है ना। सबसे पहले बल्ब उसने बनाया था, उस साइंटिस्ट ने। बल्ब कैसे जलेगा, बल्ब को बनाया था उसने, है ना। तो एक दिन जब उसकी माँ मर गई तो वैसे कुछ ढूंढ रहा था, तो उसको वो चिट्ठी मिली। उसको वो क्या मिली? चिट्ठी मिली, जिस पर टीचरों ने लिख कर दिया था, आपका बच्चा बेहद नालायक है, इसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। तो कहता, वाह, मेरी माँ के विश्वास ने मुझे क्या बना दिया? अगर उसकी माँ भी टीचर की बातों पर विश्वास कर लेती तो ये संभव हो पाता? बोलो बोलो। अगर कोई बच्चा नालायक है तो मत सोचो वो नालायक है। जैसे है ना, उसकी माँ ने विश्वास किया, तो आपकी भी अगर माएँ यहाँ सुन रही हैं, बच्चों की जिनके बच्चे नालायक है, पढ़ते नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगाते, वो भी अपने बच्चों को मोटिवेट करो। सोचो, किसी ने नहीं, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, उसकी खुद की माँ ने उसको
पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि वो साइंटिस्ट बन गया। हालेलुया। तो सोचो क्या नहीं हो सकता विश्वास से? बोलो क्या नहीं हो सकता? अगर अन्य जाति विश्वास से काम ले सकते हैं तो विश्वासी क्यों नहीं? परमेश्वर के लोग क्यों नहीं? इधर देखो, यहाँ परमेश्वर के लोग क्या करते रहते हैं? रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। पता नहीं परमेश्वर मेरी कब सुनेगा, मेरे जीवन से दुख कब जाएगा, पता नहीं कब अच्छा होएगा, पता नहीं, सुनता ही नहीं परमेश्वर, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन विश्वास के द्वारा क्या हो सकता है? बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। या फिर आधा हो सकता है, आधा नहीं हो सकता, सब कुछ। ढीले कैसे बैठे हो? ढीले कैसे बैठे हो? हालेलुया, हालेलुया। आपकी तैयारी करनी है, अब ट्रेनिंग शुरू होएगी, देखना कांटों की तारों के नीचे से, है ना, ऐसे देखना, आपको ले लेके जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब अगले संडे यहाँ पर कांटों की तारें बिछा देंगे। लेकिन अब तो आपकी बड़ी परवाह करते हैं, कूलर नहीं चलता, देखते रहते हैं पानी चले, यहाँ पंखा लगा दो, वहां पंखा लगा दो। तो इसीलिए आप अच्छी सेना नहीं बन पा रहे। आपकी ट्रेनिंग ना ऐसे गर्मी में जब पूरे पसीने में भीग जाओ ना, फिर होएगी ट्रेनिंग। करवा दे ऐसी ट्रेनिंग, है? करवा दे ऐसी ट्रेनिंग। आधे तो आएंगे ही नहीं फिर। हाँ, हालेलुया। चलो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे चुका, बहुत सारी बरकत दे चुका। यीशु मसीह